20 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया में सोलर इंडस्ट्री के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में कोविड-19 के कारण दिल्ली में निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में सोलर इंडस्ट्री के प्रवर्तक गोविंद कांत का हाल ही में कोविड-19 के कारण दिल्ली में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसकी मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया यह ओशनिया महाद्वीप का एक देश है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोस इसको है जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, तनामी मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यहाँ की प्रमुख नदी मर्रे और डार्लिंग नदी है। डार्लिंग नदी के किनारे ही सिडनी स्थित है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है हाइड्रोजन। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है और पित्ताशय में जमा होता है। रोहा यानी कि ट्राइकोमा किस अंग की बीमारी है? तो रोहा यानी ट्राइकोमा यह आँख की एक बीमारी है। पीला फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। विदेशी नागरिकों यानी एक्सपर्ट्स के रहने के लिए एक्सपर्ट्स नेटवर्क इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार 2021 में सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो विदेशी नागरिकों को रहने के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो वह है ताइवान, जो कि पहले स्थान पर है। और भारत इस सर्वे में कईवें स्थान पर है? 51वें स्थान पर है। और सबसे खराब देश कौन सा है? तो वह कुवैत है, सबसे खराब देश। एक्सपर्ट्स नेटवर्क इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। जर्मनी के वर्तमान चांसलर एंजेला मर्केल है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो स्प्री नदी के किनारे है। जर्मनी यह यूरोप महादेश का एक देश है। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग कहा जाता है और जर्मनी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? यूरो। यूरो है जर्मनी की मुद्रा। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बोहलर नामक वैज्ञानिक ने। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा को मिलाया जाता है, यानी कॉपर को। चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो चेहरे में कुल 14 हड्डी होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो यानी यकृत में जो है विटामिन ए भंडारित होता रहता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है, लेकिन जल्दी किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से जो है वह जल्दी प्राप्त होता है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभ आरंभ किया है? तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी यानी मोमा मार्केट को क्या किया है? लॉन्च किया है। मणिपुर के कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील में है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मणिपुर के काले चावल जिसे चकाहाओ कहा जाता है को जीआई टैग दिया गया है। कुकी, अंगामी और मैटी मणिपुर की जनजाति है। मणिपुर का मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को महामारी घोषित कर दिया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को क्या कर दिया? महामारी घोषित कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। जयपुर को गुलाबी नगर अथवा पिंक सिटी कहा जाता है। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू करने वाला जिला नागौर राजस्थान में है। भारत का थार मरुस्थल राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में लॉन्च पुस्तक सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीत मोहन सिंह मल्लिक इस पुस्तक के लेखक हैं। द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघन मार्केल हैं। कोविड-19 सभ्यता का संकट समाधान पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 लॉन्च पुस्तक के लेखक विजय लाली है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश में भारत के द्वारा खोजी गई फरजाद बी गैस फील्ड समझौता क्या हो गया है? रद्द हो गया। तो हाल ही में ईरान ने, किसने? ईरान ने भारत के द्वारा फारस की खाड़ी में खोजी गई फरजाद बी गैस फील्ड से गैस निकालने की डील को क्या कर दिया? ईरान ने रद्द कर दिया। फरजाद बी गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC ने, किसने कहा था? ONGC लिमिटेड ने भारत की खाड़ी में साल 2008 में किया था। कब किया था? 2008 में। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की नई मुद्रा तोमान है। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। जागरोस पर्वत और एल्ब्रूज पर्वत कहाँ है? तो ईरान में है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्हें 2005 में, कब? इन्हें 2005 में BC राय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म विभूषण 2021 में 7 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण पुरस्कार 2021 में 10 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्मश्री पुरस्कार 2021 में 102 व्यक्तियों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे 2021 का इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष यानी 2021 का इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। वात्स्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को। चिकित्सा शिक्षा का IG नोबेल पुरस्कार 2020 नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 अमर्त्य सेन को दिया गया है। रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 जावेद अख्तर को दिया गया है। शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। किस देश ने हाल ही में सिमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो 16 मई 2021 को ईरान ने, किसने? ईरान ने सिमोर्ग नाम से अपना एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे तेज गति का कंप्यूटर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेग K1S था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 जिसे CDAC द्वारा बनाया गया था। CDAC के मुख्यालय कहाँ? तो पुणे में है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोजर फेडरल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरल या स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश के? स्विट्जरलैंड के। राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस शहर में किया गया? तो इसकी स्थापना शिलांग यानी मेघालय में किया गया। कहाँ किया गया? शिलांग मेघालय में। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है यह उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है? तो रंगास्वामी कप यह हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष थे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इटली की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इटली देश के पूर्व राजदूत एलिसबेटा बिलोनी को खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री है। अजंता न्यूग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति
जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। भव्य को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के समय उस वंश क्या था? नंद वंश का शासन था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन था? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला सेंट जॉर्ज किला था। कौन किला था? सेंट जॉर्ज किला। महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा यह यूएस और कनाडा को अलग करती है, यानी अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है, जो कि राजस्थान में है। कौन पर्वत श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि राजस्थान में है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।